अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वो जो चीज़ वायरल हुई है, आई थिंक देयर शुड बी फ्रीडम होना चाहिए। आई डोंट माइंड। देखें, कुछ टाइम पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात की थी कि पाकिस्तान से कोई एजुकेशन ख़त्म करनी चाहिए, तो उनको लोगों ने बहुत सारा गलत कहा था कि ये नहीं है इस तरह और उस तरह। अभी वो उनकी बात ठीक साबित हो रही है कि उन्होंने ठीक कहा था उस टाइम पे। और बच्चों को भी होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर हम पे ट्रस्ट करके हमें भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उनकी भी कोई इज़्ज़त रखनी चाहिए, बाहर जाके भी ऑब्वियसली अंदर भी। नहीं, माँ बाप को अच्छी उनकी तरबियत करनी चाहिए कि ये ऐसे काम ना करें, दूसरों को माहौल डिस्टर्ब ना करें। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Nawal Fayaz and you all are watching आज न्यूज़ HD। आज हम फिर से मौजूद हैं लाहौर अमाना मॉल में, लेकिन आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अभी पिछले दिनों एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े में, जिसमें एक लड़की ने अपने घुटनों पे बैठ के अपने क्लास फेलो को प्रपोज़ किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। आइए जानते हैं अवाम की इस पर क्या राय है, क्योंकि बहुत से लोग उनके हक़ में हैं और बहुत से लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि ऐसी हरकतें यूनिवर्सिटी में या किसी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके कौन इसका ज़िम्मेदार है, कैसे ये ख़त्म होगा, आइए बात करते हैं और जानते हैं लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा, क्या करें यहाँ पे आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, सबको पता है इस बारे में जो सोशल मीडिया पे वायरल एक चीज़ जो चल रही है, वीडियो चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वो जो चीज़ वायरल हुई है, आई थिंक देयर शुड बी फ्रीडम होना चाहिए। आई डोंट माइंड। अच्छा, आप कह रहे हैं देयर शुड बी फ्रीडम, कुछ भी नहीं हो, कोई मसला नहीं। हाँ, आई थिंक इफ एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी एंड देयर फैमिलीज आर ओके विद इट। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सोच के किया होगा, सोच के ही पब्लिकली इतने ज़्यादा कैमराज आपको शूट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर इफ़ दे आर ओके ना, तो फिर हमारी सोसाइटी को उस चीज़ से, हाँ, बीइंग एन इंस्टीट्यूशन कुछ SOPs कुछ चीज़ें डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि एज अ सोसाइटी, तो इफ़ दे आर हैप्पी एंड इफ़ देयर पेरेंट्स आर ओके विद इट, देन देयर शुड नॉट बी एनी इशू। अच्छा, बहुत से लोग वैसे जो आपका पर्सपेक्टिव है, बहुत से लोग इस बारे में भी कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं भाई, वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको पर्सनल रहना चाहिए, प्राइवेट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे उनको क्यों आप शोकेस कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे ड्रामाज, हमारा जो मीडिया जो दिखाई जा रही हैं चीज़ें कि पब्लिकली कभी इकरा अजीज़ प्रपोज़ कर रही है, कभी फलक शबीर और कुछ इस तरह, तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी फिर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं या जो यंग बच्चे हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपके ख्याल में इसका जो ज़िम्मेदार है हमारा मीडिया है? काइंड ऑफ। और पेरेंट्स अगर मैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे जाऊँ ना, तो बोथ ऑफ देम वर लुकिंग लाइक दे बिलोंग टू अ एलीट क्लास फैमिली। और UOL में कोई ऐसा तो है नहीं कि मिडिल क्लास बच्चे पढ़ते हों, तो एलीट क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फैमिली इस चीज़ की इजाज़त देती होगी, तो इतने ओपन होंगे तो उन्होंने यही सब किया है। मतलब आपके अकॉर्डिंग इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी इट्स फाइन। यस, आई एम ओके विद इट। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफरोज़। अच्छा अफरोज़, आप मुझे ये बताएं कि जितना भी वाक़या हुआ इस बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव, आपका क्या रिव्यू, आपके ख्याल में वो उन्होंने सही किया एक्सपेल करके उनको? जी बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल प्रमोट नहीं करनी चाहिए, हमारे इस्लाम में नहीं है और हमारा कल्चर भी इस चीज़ को नहीं करता कि प्रमोट करता, तो लिहाजा हमें भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप जो कसूरवार है वो किसको समझते हैं? हमारी जो इंतज़ाम है, सोसाइटी है, मुआशरा है, वो लोग खुद हैं, उनके माँ बाप हैं, कौन लोग हैं जो ये यूनिवर्सिटीज़ में हम समझ रहे हैं कि लोग पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह के हालात होने लग गए हैं, क्या वजह है इसकी? ऑब्वियसली हमारा क्या कहते हैं मुआशरा आजकल बहुत क्या कहते हैं गलत चीज़ की तरफ जा रहा है और हर कोई इस चीज़ को सपोर्ट करने लग गया है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप, ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी कोई ना कोई कसूर है कि वो उन्होंने बच्चों को इस तरह खुली छूट दी हुई है, नहीं देनी चाहिए। मतलब थोड़ा कंट्रोल रखें, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही घर में कैद कर दें। और बच्चों को भी होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अगर हम पे ट्रस्ट करके हमें भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उनकी भी कोई इज़्ज़त रखनी चाहिए, बाहर जाके भी ऑब्वियसली अंदर भी। अच्छा, यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स अब आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लड़की थी, वायरल नहीं करना चाहिए था उसको, बस उनको समझा देते, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं सही किया है, उनको निकाल दिया, तो ऐसे होना चाहिए था उनके साथ। आपका क्या ख्याल है इसमें? निकाल दिया वो भी ठीक है, और एक्सपेल की जो बात है वो 50-50 है।
बिकॉज लड़की है, लेकिन लड़की को पता होना चाहिए कि उसने गलत किया है, तो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। अच्छा हसन, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो भी सबको पता है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है एक वीडियो कि एक लड़की अपने घुटनों में बैठ के अपने क्लास फेलो को प्रपोज करी है, जिसकी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? देखें, ये बात तो गलत है ना। अब माँ बाप इतने पैसे लगा के अपने बच्चों को भेज रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो क्या क्या करके यहाँ पे भेज रहे हैं। और ये लोग आप यहाँ पे आके इन्होंने अमेरिका बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं। आजकल की यूनिवर्सिटी का यही सबसे मेन इशू हुआ हुआ है कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ ओपन हो गए हैं ना। ये लेकिन आपके ख्याल में इसका क्या हो सकता है सोल्यूशन? क्या को एजुकेशन ख़त्म कर दें या फिर बहुत लिमिटेशंस आ जाएं यूनिवर्सिटी के अंदर? देखें, कुछ टाइम पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात की थी कि पाकिस्तान से कोई एजुकेशन ख़त्म करनी चाहिए। तो उनको लोगों ने बहुत सारा गलत कहा था कि ये नहीं है, इस तरह और उस तरह। अभी वो उनकी बात ठीक साबित हो रही है कि उन्होंने ठीक कहा था कि उस टाइम पे। आप इसमें जो कसूरवार है वो किसको समझते हैं? क्या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को? तो खैर नहीं, क्योंकि सारी बात वो तो यूनिवर्सिटी है, वो क्या करेंगे? क्या उनके माँ बाप को, उनको ख़ुद को, या हमारे मुआशरे को, मीडिया को? देखिए, मेन प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी का है ना, क्योंकि अगर वहाँ पे उनका कंट्रोल ठीक होता ना तो ये सब ना होता। अब वहाँ पे सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ये लोग दरमियान में कर रहे थे इस तरह, तो उनका हक बनता था वो इन्हें रोकते। वो उस टाइम रोकने के बजाय उस टाइम तालियां बजा रहे थे और बाद में इनको एक्सपेल कर दिया गया है। तो आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी ने ठीक किया उनको एक्सपेल करके? यूनिवर्सिटी ने पहले तो गलत किया है ना कि उन्हें रोका नहीं है दोबारा। ये बात तो ठीक, ये तो फिर उन पे बनता था, क्योंकि उन पे ब्लेम आता था अगर वो एक्सपेल ना करते तो मेरे ख्याल में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में इतनी लिमिटेशंस होनी चाहिए या फिर को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि हम लोग इस लेवल पे आके को एजुकेशन को ख़त्म करके लड़कियों की अलग हो, लड़कों की अलग हो। देखें, कंट्रोल होना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी का कंट्रोल होना चाहिए। को एजुकेशन का प्रॉब्लम को एजुकेशन का नहीं है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, मगर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है ना यहाँ पे सिस्टम। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी का माहौल है उसमें इतना कंट्रोल्ड सेटअप होना चाहिए कि लोगों को इजाज़त ही ना हो ऐसा कुछ भी करने की, वो कर ही ना सकें। कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और बस यही है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। अच्छा मलाइका, मुझे इस सारे वाक़े के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये बैड इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे और ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आपके ख्याल में कि यूनिवर्सिटी को इस पर चाहिए कि वो अपना निज़ाम बेहतर करे, या लोगों को उनके माँ बाप को चाहिए कि वो उनको समझाएं? नहीं, माँ बाप को अच्छी उनकी तरबियत करनी चाहिए कि ऐसे काम ना करें, दूसरों को माहौल डिस्टर्ब ना करें। तो आपके ख्याल में इससे सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो कौन लोग होते होंगे? मतलब पेरेंट्स, बच्चे, ये जो देखते हैं ऐसी, फिर उन पे बैड इफ़ेक्ट होता है ये सब चीज़ों का। तो और वैसे भी देखिए ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब माँ बाप देखते हैं ऐसे कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे काम होते हैं तो वो अपनी बच्चियों को भी भेजते नहीं हैं वहाँ पे। हाँ जी, ये तो है कि फिर वो कहते हैं कि नहीं, कॉलेजेस में ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, तो बस स्कूल की लिमिट तक। तो आपके ख्याल में इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? क्या चीज़, क्या मीडिया बेहतर हो जाए, या माँ बाप उनको करें, या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उनको स्ट्रिक्ट करें? कि इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लें। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट, आपने सबने वो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई है सबने देखा है उसको, ठीक है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या समझते हैं उस बारे में? गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे, सारों के सामने नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप क्या समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उसको वायरल नहीं करना चाहिए था, कि इज़्ज़त थी लड़की की, ऐसे नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लड़की को बैठना नहीं चाहिए था, कि लड़की बैठ गई तो इसलिए उन्होंने इतना वायरल किया है। अगर वो किसी लड़का बैठ जाता है तो कभी कोई बात नहीं करता, लड़की बैठ गई है तो लोग जो है ना वो उसको वायरल करी जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए था। लड़की घर वालों को बताते, घर वाले कर लेते आगे कुछ। अच्छा, घर वालों को बताते, खुद नहीं करना चाहिए था, घर वालों को बता देते, वो जो मर्जी करते। जी, चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जोहा। अच्छा जोहा, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं यूनिवर्सिटी, कॉम साइंस यूनिवर्सिटी। ओके, अच्छा, आपको तो फिर बखूबी आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटीज़ का आजकल जो इन्वायरमेंट है वो कैसा, और जो रिसेंटली हुआ है उस बारे में भी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नॉट गुड इनफ टू डू समथिंग लाइक दिस सो ओपनली, एंड आई थिंक वी शुडंट सपोर्ट दीज थिंग्स, देन दैट्स इट। मतलब आपके ख्याल में लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा? देखें, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, या जो भी इस तरह के पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आम ये चीज़ें, पार्क्स में आम मतलब लोग कर रहे होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर यूनिवर्सिटी में हो गया तो लोग ये इसको क्यों इतना छाल रहे हैं? या आपके ख्याल में, ये एक पर्सपेक्टिव है, या आपके ख्याल में कि नहीं यूनिवर्सिटी ने सही किया उनको निकाल के?
हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं एंड आई एम श्योर कि उस यूनिवर्सिटी में भी ये रूल्स और रेगुलेशंस होंगे कि इस चीज़ को नहीं अलाउ किया, और लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। नहीं, वैसे भी देखिए, अगर हम अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने रिलीजन की बात करते हैं, या रिलीजन इज़ द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें अपने रिलीजन में बात करनी चाहिए कि वो हमें अलाउ नहीं करता, तो फिर हम पर्सनल थिंग्स शुड बी केप्ट पर्सनल रादर देन डूइंग समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल ये चीज़ इसको एग्री करती हूँ कि ऐसे ही कि ना आप प्रपोज करें पर्सनल है तो आप पर्सनल रखें उसको। या ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने बात की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होने वाले एक वाक़े पे जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल था। बहुत से लोग उसके बारे में बात करना चाह रहे थे और वो ये कहते हैं कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज़ेब नहीं देता कि वो वहाँ पे इस तरह की हरकतें करें। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मर्ज़ी, वो कर रहे थे तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये हमारे माशरे में ये बात ठीक नहीं है क्योंकि हमारा मज़हब और हमारा कल्चर इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।